नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर यूनिवर्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत दुनिया का पहला स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था। इस टेलीस्कोप का नाम हबल स्पेस टेलीस्कोप है। 1990 में लॉन्च होने के बाद से पिछले 30 सालों से ये टेलीस्कोप कंटिन्यूसली सर्विस में है। इन 30 सालों में इस टेलीस्कोप की मदद से यूनिवर्स को समझने में वैज्ञानिकों को काफी मदद मिली। यूनिवर्स के कई ऐसे राज हैं जो सिर्फ हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ही हमारे सामने आ सके। हम कह सकते हैं कि आज डीप यूनिवर्स के बारे में हमारे पास जितनी भी जानकारी है उसमें से ज्यादातर हबल स्पेस टेलीस्कोप की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जानते हैं और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि इस टेलीस्कोप ने अब तक के अपने सफर में क्या कुछ खोजा और क्या क्या देखा। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से ही ऐसे टेलीस्कोप्स को डेवलप करने की बात होने लगी थी जो स्पेस में जाकर यूनिवर्स की तस्वीरें ले सके। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की वजह से यूनिवर्स ऑब्जर्वेशन के लिए जरूरी लाइट पृथ्वी तक नहीं आ पाती। इस वजह से मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप से भी पृथ्वी से डीप यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इस फैक्ट को देखते हुए एस्ट्रोनॉमर लाइमन स्पिट्जर ने स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने का प्रपोज पेश किया। स्पिट्जर के अनुसार यदि हम स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करते हैं तो ये टेलीस्कोप अर्थ एटमॉस्फेयर से ऊपर जाकर यूनिवर्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। हालांकि उस समय उनके इस प्रपोजल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 1959 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने लार्ज टेलीस्कोप का साइंटिफिक यूज और इम्पोर्टेंस जानने के लिए वैज्ञानिकों की एक कमेटी बुलाई। 1971 में नासा को एक स्पेस टेलीस्कोप डेवलप करने की जिम्मेदारी मिली, लेकिन फंड नहीं मिला। फंड की कमी के कारण नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी से हाथ मिलाया और 1977 में स्पेस टेलीस्कोप की डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। पहले इस टेलीस्कोप को 1983 में लॉन्च करना था, फिर डेट को बदलकर 1986 कर दिया गया। 1986 में स्पेस शटल चैलेंजर के एक्सप्लोड होने की वजह से टेलीस्कोप का लॉन्च फिर से डिले कर दिया गया। फाइनली 24 अप्रैल 1990 को ऐतिहासिक घड़ी आ ही गई जब दुनिया के पहले स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के सम्मान में इस टेलीस्कोप का नाम हबल स्पेस टेलीस्कोप रखा गया। टेलीस्कोप को डेवलप करने में 1.5 बिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। हबल स्पेस टेलीस्कोप की लंबाई 13.2 मीटर्स है, डायामीटर 4.2 मीटर्स और वेट 11,110 किलोग्राम्स। हबल स्पेस टेलीस्कोप का एवरेज एल्टीट्यूड 569 किलोमीटर्स है। इसके पृथ्वी को ऑर्बिट करने की स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में हबल स्पेस टेलीस्कोप को मात्र 95 मिनट का समय लगता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप में दो 25 मीटर लंबे 2 सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। 6 निकल हाइड्रोजन बैटरीज हैं। इन बैटरीज की कैपेसिटी 20 कार बैटरीज के बराबर है। इसमें लगाए गए प्राइमरी मिरर का डायामीटर 2.4 मीटर्स और इसका वेट 828 किलोग्राम्स है, जबकि सेकेंडरी मिरर का डायामीटर 12 इंचेस और वेट 12.3 किलोग्राम्स है। हबल स्पेस टेलीस्कोप में 6 कैमरास और सेंसर्स लगे हुए हैं। इन्हीं कैमरास और सेंसर्स की बदौलत हबल स्पेस टेलीस्कोप यूनिवर्स की ब्यूटीफुल इमेजेस कैप्चर करता है। लॉन्च के बाद अब पूरे दुनिया को हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई पहली फोटो का इंतजार था, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई पहली फोटो वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई। फोटो पूरी तरह से ब्लर थी और जो वैज्ञानिकों के किसी तरह से भी काम नहीं आ सकती थी। हबल के प्राइमरी मिरर में एक डिफेक्ट था, इस वजह से कैप्चर की गई वो फोटो ब्लर हो गई थी। 2 दिसंबर 1993 को 7 एस्ट्रोनॉट्स की टीम हबल स्पेस टेलीस्कोप को रिपेयर करने गई। 5 दिन लंबे इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ने हबल स्पेस टेलीस्कोप को रिपेयर किया और इसी के साथ इसमें वाइड फील्ड प्लैनेटरी कैमरा और इसी के साथ 2 नए कैमरास भी इंस्टॉल किए। लॉन्च के बाद से अब तक 5 बार एस्ट्रोनॉट्स को हबल स्पेस टेलीस्कोप की सर्विसिंग और अपग्रेड के लिए जाना पड़ा। सबसे पहली बार 1993, उसके बाद 1997, 1999, 2002 और लास्ट टाइम 2009 में एस्ट्रोनॉट्स हबल स्पेस टेलीस्कोप को ठीक करने गए थे।
चलिए अब देखते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें क्या क्या दिखाया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप हर हफ्ते 140 GB डेटा पृथ्वी पर भेजता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप अब तक 1 मिलियन से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट कर चुका है। इन ऑब्जर्वेशंस में गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स की फोटो लेना और उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना भी शामिल है। द हबल डीप फील्ड। द हबल डीप फील्ड की तस्वीर लेना हबल स्पेस टेलीस्कोप की पहली सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। यह तस्वीर 1995 में उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में कैप्चर की गई थी। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक दो नहीं बल्कि पूरी 3000 गैलेक्सीज की फोटो ली थी। इनमें कई न्यू गैलेक्सीज भी थीं, जिनमें अब तक तारों की फॉर्मेशन भी नहीं हुई थी। इस तस्वीर से वैज्ञानिकों को काफी इम्पोर्टेंट डेटा मिला। यूनिवर्स के इस एरिया में और भी कई इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस किए गए। 1995 में जिस एरिया की तस्वीर रिलीज की गई थी उसे द हबल डीप फील्ड नाम दिया गया। उसी एरिया की 2004 और 2012 में भी कई नई तस्वीरें रिलीज की गईं। 2004 वाले एरिया को द हबल अल्ट्रा डीप फील्ड और 2012 वाले एरिया को हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड नाम दिया गया है। फर्स्ट फोटो ऑफ द एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट ऑर्बिटिंग ए स्टार। हमारे सोलर सिस्टम के मौजूदा प्लैनेट्स की तस्वीरें तो हम सबके सामने हैं, लेकिन इस सौर मंडल के बाहर मौजूद किसी भी प्लैनेट को एग्जामिन करना और उसकी फोटो लेना वैज्ञानिकों के लिए काफी बड़ी चुनौती थी। इस प्रॉब्लम को भी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने सॉल्व किया। हबल ने 2008 में फॉर्महोल्ट बी नाम के प्लैनेट की तस्वीर ली। ये प्लैनेट ए टाइप मेन सीक्वेंस स्टार फॉर्महोल्ट का ऑर्बिट करता है। इस प्लैनेट को एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 1700 सालों का समय लगता है। कोलिजन ऑफ कॉमेट शूमेकर लेवी इनटू द जुपिटर। 1994 में जब कॉमेट शूमेकर लेवी जुपिटर से टकराया था, तब उस घटना की तस्वीर भी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर की थी। इस तस्वीर की मदद से कोलिजन की वजह से जुपिटर के एटमॉस्फेयर में होने वाले पथराव को समझने में हमें काफी मदद मिली। इस तस्वीर के अलावा हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जुपिटर, सैटर्न और प्लूटो की हाई डेफिनेशन तस्वीरें भी ली हैं। हाई डेफिनेशन तस्वीरों की मदद से इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर और सरफेस पर होने वाले चेंजेस को एग्जामिन करने में वैज्ञानिकों को काफी मदद मिली। 2 मून्स ऑफ जुपिटर इन वन फ्रेम। 1999 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जुपिटर के 2 चंद्रमाओं को एक ही फ्रेम में कैप्चर किया। इस खूबसूरत तस्वीर को देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। जुपिटर के लगभग 79 चंद्रमा हैं, जिनमें से 53 चंद्रमाओं के नाम फाइनल हो चुके हैं, जबकि 26 चंद्रमाओं का ऑफिशियल नामकरण होना अभी बाकी है। डार्क मैटर। वैसे तो डार्क मैटर इनविजिबल है, लेकिन ग्रेविटी से इसकी एग्जिस्टेंस का पता चलता है। डार्क मैटर की ग्रेविटी की वजह से लाइट के डिस्टॉर्शंस का एनालिसिस करके हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस एनालिसिस का डेटा वैज्ञानिकों को भेजा। इस डेटा की मदद से वैज्ञानिक डार्क मैटर का एक 3D मैप तैयार करने में कामयाब रहे। हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों को यूनिवर्स में डार्क मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल गया। 2 न्यू मून्स ऑफ प्लूटो। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने प्लूटो के 2 नए चांद निक्स और हाइड्रा का पता लगाया। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इन दोनों चंद्रमाओं की सरफेस पर होने वाले सीजनल चेंजेस की मैपिंग भी की है। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की ये तस्वीर 2008 में कैप्चर की थी। ये तस्वीर ओरायन नेबुला में ली गई है। इस तस्वीर में नए तारे के चारों ओर गैस और डस्ट की एक डिस्क मौजूद है। इस नए तारे की तस्वीर से वैज्ञानिकों को तारों के बारे में कई इम्पोर्टेंट बातें पता चल पाईं। ओरिजिन ऑफ गामा रे बर्स्ट। गामा रे बर्स्ट यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजन है। जितनी एनर्जी गामा रे बर्स्ट 1 सेकंड में रिलीज करता है, सूरज को उतनी एनर्जी रिलीज करने में 10 बिलियन साल लग गए। गामा रे बर्स्ट का ओरिजिन वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, लेकिन हबल ने इस मिस्ट्री को भी सुलझा दिया। गामा रे बर्स्ट हमें एक्टिवली स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सीज में देखने को मिलती हैं, और इसी के साथ जब कोई बड़ा तारा कोलैप्स करके ब्लैक होल का निर्माण करता है, तब भी यह गामा रे बर्स्ट रिलीज होती हैं। ब्लैक होल्स। हबल स्पेस टेलीस्कोप से ब्लैक होल से रिलेटेड भी काफी इम्पोर्टेंट जानकारी मिली है।
हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ही इस बात का पता लगाया था कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होल यूनिवर्स की सभी गैलेक्सीज में मौजूद हैं। यूनिवर्स एज। आज तो हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स की एज 13.8 बिलियन साल है। इस इंफॉर्मेशन को भी हमारे सामने लाने में हबल स्पेस टेलीस्कोप का इम्पोर्टेंट रोल है। हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा मिले डेटा की मदद से वैज्ञानिक यूनिवर्स की एज का पता करने में कामयाब रहे। साउथर्न क्रैब नेबुला। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने साउथर्न क्रैब नेबुला की एक खूबसूरत तस्वीर भी ली है। ये नेबुला सेंटारूज कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस नेबुला के सेंटर में मीरा वेरिएबल स्टार है। इन सब के अलावा भी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स की सैकड़ों खूबसूरत इमेजेस ली हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इमेजेस पबल नेबुला, हॉर्सहेड नेबुला, कोलाइडिंग गैलेक्सीज, क्रीना नेबुला रीजन में मौजूद मिस्टिक माउंटेन्स, इंटरेक्टिंग गैलेक्सीज, कोन नेबुला, M2/9 ट्विन जेट नेबुला इत्यादि हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप अपने 30 साल लंबे इस सफर में 10 से 15 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक देख चुका है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के सन 2025 तक सर्विस में रहने की उम्मीद है। हालांकि इस समय को इंक्रीज भी किया जा सकता है। नासा एक और पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को डेवलप कर रहा है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी बड़ा और ज्यादा पावरफुल होगा। ये टेलीस्कोप अर्थ का नहीं बल्कि सूर्य का ऑर्बिट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।